इस लेक्चर में हम लाइट चार्ज पार्टिकल्स, मोर स्पेसिफिकली बीटा पार्टिकल की इंटरेक्शन स्टडी करेंगे विद मैटर। जब मैटर से बीटा पार्टिकल पास करेंगी तो वो कैसे इंटरेक्ट करेंगे। आपको इसके लिए बीटा डीके पता होना चाहिए। बीटा पार्टिकल आता कहाँ से है? बीटा डीके इज द कंटिन्यूअस रेडियोएक्टिव प्रोसेस in which unstable nucleus emits beta particle and transform into another nucleus। तो यहाँ हम देखते हैं इसमें एक बीटा माइनस डी के होता है, बीटा प्लस डी के। जैसे सपोज करो ये कोई आपका न्यूक्लियस है, दिस इज मास नंबर एंड दिस इज एटॉमिक नंबर। दिस विल ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर न्यूक्लियस। ये अनस्टेबल है तो इसकी वजह से यहाँ पे सपोज करो ये दूसरा न्यूक्लियस वाई है, दिस इज ए, मास नंबर सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर में एक की इंक्रीमेंट हो जाएगी, +1 हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा +E0-1। ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये हम कहें यहाँ पे ये बीटा माइनस डी के है, और साथ में यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो एमिट होता है, ठीक है। दिस इज बीटा माइनस डी के। बीटा माइनस इसलिए क्योंकि यहाँ माइनस साइन है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एमिट हो रहा है, तो ये आपका बीटा माइनस डी के है। दूसरा केस, सपोज करो ये आपका अनस्टेबल न्यूक्लियस था, यहाँ पे क्या होगा, एटॉमिक नंबर कम हो जाएगा एक फैक्टर से, 1 से, एंड +E0 यहाँ +1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे E+1 है और साथ में न्यूट्रिनो एमिट होगा। क्योंकि यहाँ +1 है जेड, तो इसको हम बीटा प्लस डी के बोलते हैं। पॉजिट्रॉन एमिट हो रहा है, ये आपका इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हो गया, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन एमिट हो, इसको डिटेल में डिस्कस करने के लिए इसका कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कैसा है, मैंने आपको एक वीडियो बनाई हुई है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। नाउ इंटरेक्शन ऑफ लाइट पार्टिकल, हम यहाँ पे बीटा पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं मैटर के साथ, वो किस पे डिपेंड करेगा? दैट डिपेंड्स अपॉन एनर्जी, एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल। कितनी एनर्जी के साथ बीटा पार्टिकल आया और वो इंटरेक्ट कर रहा है इस मैटर के साथ। अब मैटर में आपको पता है बहुत सारे एटम्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो वहां पे जब ये इंटरेक्ट करेगा, सपोज करो ये आपका कोई एटम है, कि एक एटम ले लिया हमने मैटर में, ठीक है, दिस इज न्यूक्लियस, और ये जो दिखाई है मैंने ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, शेल्स आप कह सकते हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक शेल्स। तो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाए हैं, पर यहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। आपको पता है इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है एटम की, ठीक है। तो सपोज करो एनर्जी शुरू में जो बीटा पार्टिकल है वो एनर्जी बहुत कम है, दैट इज नियरली 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इतनी या इससे कम एनर्जी का इलेक्ट्रॉन या बीटा पार्टिकल हम कहेंगे यहां पे आ रहा है, तो क्या होगा, दिस विल बी स्कैटर्ड बाय दिस आउटर इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जो आउटर शेल है इसमें जो इलेक्ट्रॉन है दे विल स्कैटर दिस बीटा पार्टिकल इलास्टिकली। ये वर्ड ध्यान रखना है आपको, इलास्टिकली। तो यहां से जब ये बीटा पार्टिकल आएगा और ये क्या होगा, यहां से स्कैटर हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसको डिफ्लेक्ट कर देगा, इसकी डायरेक्शन चेंज कर देगा, तो ये क्या होगा, स्कैटरिंग बाय आउटर इलेक्ट्रॉन्स। जो बाहर इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर इलेक्ट्रॉन क्लाउड आप बोल सकते हो, उससे इसकी स्कैटरिंग हो जाएगी। कैसी स्कैटरिंग हो जाएगी, इलास्टिक।
ये जरूर लिखना आपने, इलास्टिक स्कैटरिंग। इलास्टिक स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है? इलास्टिक स्कैटरिंग, अगर हम बात करें इलास्टिक स्कैटरिंग में, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी प्लस मोमेंटम, जो इंसिडेंट पार्टिकल है इसकी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दे रिमेन कंजर्व्ड, कोई लॉस नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ डायरेक्शन का चेंज हुआ। तो ये आपका इलास्टिक स्कैटरिंग होता है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व। अब सपोज करो हमने ये एनर्जी यहाँ पे क्या ली थी, नियरली 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इतनी इससे कम, तो ये आपका स्कैटर हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया आउटर इलेक्ट्रॉन क्लाउड से। अगर थोड़ी एनर्जी हम यहाँ पे बढ़ा दें, ठीक है, सपोज करो आपने एनर्जी इंक्रीज कर दी, 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कुछ ज्यादा कर दी, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये बीटा पार्टिकल थोड़ा अंदर जाएगा और यहां से डिफ्लेक्ट हो जाएगा, स्कैटर हो जाएगा, ठीक है। ये एनर्जी क्या है, मोर देन 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इससे ज्यादा एनर्जी है 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो ये इसमें अंदर आएगा, ठीक है। ये जो इनर एटॉमिक शेल है, इनर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो इसको स्कैटर कर देगा, ठीक है। इसकी स्कैटरिंग कैसी होगी, दिस विल बी इन इलास्टिक स्कैटरिंग बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स। जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, अंदर शेल में, इनर शेल में इलेक्ट्रॉन्स है, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स यू कैन से, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, यहां से इसकी स्कैटरिंग हो जाएगी, इन इलास्टिक स्कैटरिंग। अब ये इन इलास्टिक स्कैटरिंग क्या होती है, इसमें मोमेंटम तो कंजर्व रहेगी, मोमेंटम remains conserved, but kinetic energy changes। काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, टोटल एनर्जी की बात यहां नहीं हो रही है, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। ऑब्वियस है, जब ये कोलाइड करेगा यहाँ पे इनर इलेक्ट्रॉन से, जो अंदर इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, वहां से इसकी स्कैटरिंग होगी, इनसे कोलिजन करेगा। कोलिजन में क्या होगा, this electron, this beta particle will impart some of its energy to these electrons. This beta particle will transfer some of its energy to electrons in this inner shell। जो इस इनर शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनको ये कुछ एनर्जी, पार्ट ऑफ इट्स एनर्जी ट्रांसफर करेगा, जिसकी वजह से इसकी इनइलास्टिक स्कैटरिंग हो जाएगी, ठीक है। इन इलास्टिक स्कैटरिंग में मैंने क्या कहा आपको, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, मोमेंटम रिमेन सेम, कंजर्व रहेगी। तो क्या होगा, जब ये अपनी एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स को देगा, तो ऑब्वियस है इसकी एनर्जी लॉस होगी, एनर्जी लॉस होगा, ठीक है। एनर्जी लॉस होगा, अपनी एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड करेगा। तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन होगा, उसको अगर इसने एनर्जी प्रोवाइड की, तो क्या होगा, दैट इलेक्ट्रॉन विल बी एक्साइटेड, ठीक है। अगर उसको थोड़ी एनर्जी मिली तो वो एक्साइट हो जाएगा, यहां से वो अपर शेल में चला जाएगा। लेकिन अगर ज्यादा एनर्जी दे दी, ठीक है, अगर इसने एनर्जी ज्यादा दे दी अपनी, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विल बी आयोनाइज्ड, आयोनाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। यहां से वो एटम से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा, तो उसकी वैकेंसी बन जाएगी, ठीक है। सपोज यहां से निकल गया, तो उसकी वैकेंसी बन जाती है यहाँ पे, ठीक है। उस वैकेंसी को, अगर यहां से जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन अगर इस वैकेंसी को फिल करेगा, ठीक है, ये थोड़ी इसकी एक्सटेंशन मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अदरवाइज आप क्या बोलोगे, जब एनर्जी इससे ज्यादा है, ये एनर्जी इसको ट्रांसफर करेगा,
एक्साइटेशन होगी या आयनाइजेशन होगी। लेकिन मैं उससे बाद की बात बता रहा हूं, क्या होगा जब ये यहां से इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक हो गया, तो आउटर शेल में से, यहां से या इसके ऊपर भी अगर कोई शेल है, वहां से इलेक्ट्रॉन इस वैकेंसी को ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। और जब ये यहां होगा, ये एनर्जी लॉस जो होगा, दिस विल कम इन द फॉर्म ऑफ एक्स रेज। तो यहां से जो निकलेंगी वो आपके एक्स रे फोटोन्स निकलते हैं। ये एनर्जी डिफरेंस जो होगा, ठीक है, वो कोई लाइट आएगी आपके पास, फोटोन मैंने आपको बताया, और वो एक्सरे फोटोन होगा। करेक्टरिस्टिक एक्सरे जो मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में, करेक्टरिस्टिक एक्सरेज यहां से निकलेंगे, ठीक है। तो अब एनर्जी हम और इंक्रीज कर देते हैं, यहां से और ज्यादा एनर्जी होगी, तो और ज्यादा एनर्जी होगी तो क्या होगा, वो और अंदर तक आएगा बीटा पार्टिकल, और यहां से स्कैटरिंग हो जाएगी। अगेन इन इलास्टिक स्कैटरिंग होगी ये भी, दिस विल बी आल्सो इन इलास्टिक स्कैटरिंग। कहां से, और जो अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनसे स्कैटरिंग हो जाएगी, अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा इन इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। उससे क्या होगा, एक्साइटेशन होगी या आयनाइजेशन होगी, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अब एनर्जी हम बहुत ज्यादा कर देते हैं, ठीक है। यहां तो मैंने कहा था आपकी केवी में एनर्जी थी, ठीक है, ये भी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही थी एनर्जी। अब मैं एनर्जी बहुत ज्यादा कर देता हूं, बहुत ज्यादा मींस मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब एमईवी जो एनर्जी है, सपोज करो ये एमईवी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हमने इसको दे दी, ठीक है। तो क्या करेगा, ये न्यूक्लियर फील्ड में जाएगा, क्योंकि देखो यहां तक तो आ गया था, अब और ज्यादा एनर्जी है तो ये और अंदर तक जाएगा, ठीक है। यहां तक जाएगा, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, या बीटा पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज है, तो इससे क्या होगा, इसमें कूलम इंटरेक्शन आएगी। कूलम इंटरेक्शन होने की वजह से ये न्यूक्लियर फील्ड में जब जाएगा, तो यहां पे इसकी डी एक्सेलेशन हो जाएगी, डी एक्सेलेशन, ठीक है। डी एक्सेलेशन यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी, या हम कहेंगे वेलोसिटी जो है इसकी, वेलोसिटी पहले बहुत ज्यादा थी, अब ये वेलोसिटी इसमें डिक्रीज हो रही है। डी एक्सेलेशन हुई, वेलोसिटी डिक्रीज करी है, वेलोसिटी डिक्रीज करी है, एनर्जी डिक्रीज हो रही है, ऑब्वियस है काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, ठीक है। तो यहां से जब ये एनर्जी लॉस होगा, वो एनर्जी लॉस कहीं तो जाएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं हम ब्रह्मस्टरलंग या ब्रेकिंग रेडिएशंस, ब्रेकिंग रेडिएशंस, ब्रह्मस्टरलंग, या फिर ब्रेकिंग रेडिएशंस, ब्रेकिंग रेडिएशंस। या यहां से जो रेडिएशंस निकलेंगी उनको हम कंटिन्यूअस एक्सरेज भी बोलते हैं, कंटिन्यूअस एक्सरेज। एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे ये जो स्कैटरिंग है, दिस इज आल्सो इन इलास्टिक स्कैटरिंग, इन इलास्टिक स्कैटरिंग बाय न्यूक्लियस, ठीक है। यहां पे भी आपकी मोमेंटम तो कंजर्व रहती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पे लॉस हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया। और वो किस फॉर्म में बाहर आएगी, ब्रह्मस्टरलंग, जो हम कंटिन्यूअस एक्सरेज भी बोलते हैं, या ब्रेकिंग रेडिएशंस इनको हम यहाँ पे बोलते हैं। अब ये जो मैकेनिज्म मैंने आपको बताए हैं यहाँ पे, जैसे आपका इन इलास्टिक कोलिजन है, इनको एक्सप्लेन करते हैं। इन इलास्टिक कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर इन इलास्टिक कोलिजन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। और यहां मैं बताऊंगा कि इलास्टिक की हम बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इलास्टिक में कोई एनर्जी चेंज नहीं हुआ, कोई एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, नाइदर देर इज चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कंजर्व रहती है,
तो इसमें एनर्जी लॉस का कोई सवाल नहीं होता, इसलिए हम इसको यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। तो अब बात करेंगे इन इलास्टिक कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो मैंने आपको बताया था कि जब ये बीटा पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी ग्रेटर देन 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जब ये यहाँ इंसिडेंट करेंगे हम, तो ये एटम के अंदर तक जाएगा और जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको एक्साइट करेगा, और ज्यादा एनर्जी अगर दे देगा तो आयनाइज भी कर सकता है। एक्साइटेशन होगी या आयनाइजेशन होगी, उसमें केस में इसकी एनर्जी कुछ लूज होगी, एनर्जी लॉस होगा। ठीक है, वो एनर्जी लॉस हम यहां से आपको बताएंगे। द रेट ऑफ एनर्जी लॉस ड्यू टू इनइलास्टिक collision by the electrons having energy E less than m naught c square। m naught c square क्या होता है? रेस्ट मास एनर्जी। अगर ये इलेक्ट्रॉन है, इनकी रेस्ट मास एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं, तो अगर ये लेस देन है m naught c square, या हम कहें दिस इज लेस देन 1.02 MeV, ये ट्वाइस रेस्ट मास एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की। दिस इज ट्वाइस द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.02 MeV। अगर ये इससे कम है ये एनर्जी, ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रॉन से इन इलास्टिक कोलिजन होगा। ओके, और उस केस में एनर्जी लॉस क्या होगा? माइनस डी ई बाई डी एक्स, इसको मैंने आयनाइजेशन ले दिया। दिस इज इक्वल टू 4 पाई ई रेज टू पावर 4 एन जेड एम नॉट वी स्क्वेयर log e 1.16 m naught v square 2 I। ठीक है, वेयर n इज द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम किसके? एब्जॉर्बिंग मटेरियल। z क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ एब्जॉर्बर। एब्जॉर्बर मींस जो जिस मटेरियल से ये बीटा पार्टिकल पास कर रहा है। e इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो गया, m नॉट रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, I इज द मीन एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आल्सो हियर V इज द वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन। जो ये बीटा पार्टिकल था, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन था, उसकी वेलोसिटी V है। तो यहां हम लिख सकते हैं V इज द वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन। नाउ नेक्स्ट इज रेडिएटिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द एटॉमिक न्यूक्लियस। मैंने आपको इलास्टिक कोलिजन की बात कर दी, इलास्टिक स्कैटरिंग की बात कर दी। यहाँ पे इलास्टिक स्कैटरिंग में मैंने आपको बताया था कि कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, तो यहाँ एनर्जी लॉस की बात नहीं होगी उसमें। दूसरा केस है इन इलास्टिक स्कैटरिंग, वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, एक्सप्लेनेशन भी इसकी दे दी कैसे इन इलास्टिक स्कैटरिंग हो रही है। अब जब एनर्जी बहुत ज्यादा है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो उसमें इन इलास्टिक स्कैटरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की बाय द न्यूक्लियस। वो मैं आपको बता चुका हूं कि यहाँ पे ये न्यूक्लियस जो है ये पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। कूलम इंटरेक्शन होगी इसमें। कूलम इंटरेक्शन की वजह से जब ये न्यूक्लियर फील्ड में आएगा ये इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा? ये डीएक्सेलेट होगा, डीएक्सेलेशन होगी इसकी, डेसेलेशन बोलते हैं इसको, एग्जैक्ट वर्ड यही है डीएक्सेलेशन के लिए। ठीक है, डीएक्सेलेशन होगी, वेलोसिटी कम होगी इसकी। ठीक है, वेलोसिटी कम होगी, एनर्जी लॉस होगी। जो एनर्जी लॉस होगी इस केस में, दैट विल कम आउट इन द फॉर्म ऑफ ब्रह्मस्टर्लंग, या उनको हम ब्रेकिंग रेडिएशंस भी बोलते हैं, और यही आपकी कंटिन्यूस एक्सरेज होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका मैकेनिज्म आप दोबारा से एक्सप्लेन कर सकते हो, या एक बार आपने एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी। ठीक है, तो इसमें जो एनर्जी लॉस होगा माइनस डी ई बाई डी एक्स, माइनस साइन क्या इंडिकेट करे कि एनर्जी लॉस हो रहा है। दिस इज फॉर रेडिएटिव। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेडिएटिव एनर्जी लॉस हुआ। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर, एटॉमिक नंबर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लॉस। तभी हम बोलते हैं कि ये जो कंटिन्यूअस एक्सरेज निकलती हैं, ये इनके लिए आपका हाई जेड चाहिए।
हाई जेड, हाई एटॉमिक नंबर के केस में ये होता है। ठीक है, अब टोटल एनर्जी लॉस क्या होगा? नाउ टोटल एनर्जी लॉस, और यू कैन से rate of total energy loss, rate minus dE by dx, you can say this is total equal to minus dE by dx ionization, ये जो यहां पे हुआ था। ठीक है, इसको आप कोलिजन भी लिख सकते हो, आयनाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे एक्साइटेशन और आयनाइजेशन दोनों प्रोसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां आप कोलिजन भी इसको मेंशन कर सकते हो, प्लस माइनस डी ई बाई डी एक्स रेडिएटिव या रेडिएशन जो यहां पे एमिट हुई, दिस इज टोटल एनर्जी लॉस इन केस ऑफ this interaction of beta particle with matter. Now, relative contribution of these processes can be given by empirical formula minus dE by dx रेडिएटिव, या इसको रेडिएशन भी बोल सकते हैं हम, अपॉन माइनस dE by dx आयनाइजेशन, आयनाइजेशन, या यहाँ पे इसको हम कोलिजन भी बोल सकते हैं। minus dE by dx radiation minus dE by dx ionization, this is equal to Ez upon 800. What is E? E is energy of electron, ठीक है, जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है उसकी बात करूं मैं, एंड Z एटॉमिक नंबर ऑफ एब्जॉर्बर। जो मटेरियल जहां पे हमने इंसिडेंट किया बीटा पार्टिकल, उसका एटॉमिक नंबर अपॉन 800। ठीक है, तो यहां से हम ये ग्राफ प्लॉट करते हैं, दिस इज ई इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यहां से ये इस तरफ इंक्रीज हो रही है। ओके, ये आपका स्टॉपिंग पावर होगी माइनस डी बाई डी एक्स, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मिलीग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां हम देखते हैं ये आपकी जो ये ब्लू लाइन है, ये ब्लू, दिस इज शोइंग द आयनाइजेशन एनर्जी लॉस। ठीक है, एनर्जी लॉस ड्यू टू आयनाइजेशन, आयनाइजेशन के केस में जो एनर्जी लॉस हुआ, या कोलिजन के केस में जो एनर्जी लॉस हुआ, ये रेड लाइन है, जो ये वाली रेड, इसकी बात करूं, दिस इज एनर्जी लॉस इन रेडिएशन प्रोसेस। रेडिएशन प्रोसेस मीन्स जहां पे ब्रह्मस्टर्लंग का केस आया था, ब्रह्मस्टर्लंग जहां पे निकली थी, कंटिन्यूस एक्सरेज जहां निकली थी, वो ये है। ठीक है, और इन दोनों का सम ये आप ब्लैक लाइन से देख सकते हो, ब्लैक कर्व से देख सकते हो, दिस इज टोटल एनर्जी लॉस। ठीक है, यहां पे हम इस रीजन में देखें तो स्टॉपिंग पावर इस केस में मिनिमम है। ठीक है, अब हम अगर ये डॉटेड लाइन से मैं इसको सेपरेट कर दूं, तो ये जो रीजन है, ठीक है, लो एनर्जी रीजन है, यहाँ पे एनर्जी आप देख सकते हो, एनर्जी आप ये इंक्रीज हो रही है, दिस इज लो एनर्जी रीजन, लो एनर्जी रीजन। ठीक है, यहां क्या डोमिनेट कर रहा है? दिस ब्लू लाइन, टोटल को रहने दो आप, टोटल तो इन दोनों का सम है। ये देखो, इन दोनों में से रेडिएशन और आयनाइजेशन में से यहां पे लो एनर्जी रीजन में आयनाइजेशन, या जिसको हम कोलिजन बोलते हैं, एनर्जी लॉस दैट इज डोमिनेटिंग। ठीक है, तो आप यहां लिख सकते हो, इन लो एनर्जी रीजन द एनर्जी लॉस ड्यू टू आयनाइजेशन इज increasing or is dominating. Now, in region above 1 MeV, जहां हम बात करते हैं एनर्जी हमारी 1.02 MeV से ज़्यादा है, जब एनर्जी इतने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है, तो उस केस में हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जो रेडिएशन एनर्जी लॉस है
रेडिएटिव एनर्जी लॉस है, जो ब्रह्म स्टर्लिंग जिसको हमने बोला था ब्रेकिंग रेडिएशन, दैट इज डोमिनेटिंग ओवर दिस आयनाइजेशन। रेडिएटिव एनर्जी लॉस या रेडिएशन एनर्जी लॉस इज डोमिनेटिंग ओवर द आयनाइजेशन एनर्जी लॉस। नाउ दिस वाज द इंटरेक्शन ऑफ बीटा माइनस। इलेक्ट्रॉन जो है वो इंटरेक्ट कैसे करता है। मैंने शुरू में आपको बताया था कि बीटा माइनस डीके में इलेक्ट्रॉन आता है, जब बीटा प्लस डीके की बात करते हैं तो वहां पॉजिट्रॉन आता है। पॉजिट्रॉन क्या होता है? पॉजिट्रॉन बिल्कुल सिमिलर है इलेक्ट्रॉन के, सेम मास होता है, लेकिन चार्ज उस पे +1 होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -1, यहाँ पे चार्ज पॉजिट्रॉन के केस में +1 होगा। ठीक है, तो इसकी इंटरेक्शन अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे कैसे होगी। ठीक है, तो पॉजिट्रॉन जब किसी मैटर से पास करता है, ठीक है, तो क्या पॉसिबिलिटी है? दिस पॉजिट्रॉन विल कंबाइन विद इलेक्ट्रॉन ऑफ द मटेरियल। ठीक है, जब ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन के साथ, तो क्या होगा? दैट विल एनिहिलेट। एनिहिलेशन हो जाएगी। एनिहिलेशन मींस ये पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो पेयर है दैट विल डिसअपियर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एनिहिलेशन। जो यहां से इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर बनेगा, वो जब कंबिनेशन होगा इसका, लुप्त हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम एनिहिलेशन। ठीक है, अब एनिहिलेशन में क्या होगा कि आपके गामा फोटोन यहाँ पे निकलते हैं। ठीक है, गामा फोटोन, तो यहाँ पे 2 गामा भी निकलेंगे, 3 गामा भी निकल सकते हैं। ठीक है, तो 2 की पॉसिबिलिटी कब होगी? अगर ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ये कंबाइन कर रहे हैं, अगर इनकी स्पिन एंटी पैरेलल है, तो आपके पास 2 गामा फोटोन निकलेंगे, 2 गामा। ठीक है, 2 गामा फोटोन्स। ठीक है, अगर स्पिन इनकी एंटी पैरेलल है। ये क्यों निकलते हैं? क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन का कंसेप्ट आता है। मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए यहाँ पे 2 गामा फोटोन निकलेंगे। ठीक है, और अगर इनकी स्पिन पैरेलल है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो यहाँ पे कंबाइन हो रहे हैं, अगर इनकी स्पिन पैरेलल है, यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि स्पिन इज एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल स्पिन होगी तो 2 गामा फोटोन निकलेंगे। अगर पैरेलल स्पिन है तो 3 गामा निकलेंगे। अगर स्पिन इन दोनों की पैरेलल है तो यहाँ पे 3 गामा निकलेंगे, और इनका जो एंगल होगा आपस में दैट विल बी 120 डिग्री। ठीक है, तो इनका आपस में जो एंगल होगा दैट विल बी 120 डिग्री। और 3 फोटोन कब निकलेंगे? जब स्पिन इनकी पैरेलल है। किसकी स्पिन? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन जब ये कंबाइन करेंगे, एनिहिलेट करेंगे, कॉम्बिनेशन से ये डिसअपियर हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास इक्वल और अपोजिट चार्ज है। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है लेकिन अपोजिट चार्ज है, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से ये डिसअपियर हो जाएंगे, एनिहिलेट हो जाएंगे। तो वहां पे अगर स्पिन पैरेलल है देन यू गेट 3 गामा फोटोन्स। ठीक है, अगेन मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे 2 क्यों निकले, यहाँ 3 क्यों निकले? क्योंकि मोमेंटम कंजर्व करनी है। मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए जब स्पिन पैरेलल है तो यहाँ पे 3 फोटोन निकलेंगे, और जब स्पिन एंटी पैरेलल है तो 2 फोटोन निकलेंगे। और इनकी पॉसिबिलिटी क्या है अक्रेंस की? दैट इज 1100:1। ठीक है,
पॉसिबिलिटी जो दो फोटोन है, दो फोटोन निकलने की पॉसिबिलिटी है 1100 और 3 फोटोन निकलने की पॉसिबिलिटी 1 है. सो दिस इज द ratio probability of occurrence of these photons. So this was all about the interaction of beta particle with the matter. Thank you very much.